जय भारत। कोटपुतली क्षेत्रीय नागरिक परिषद द्वारा होली प्रीति सम्मेलन 15 मार्च रविवार को पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन विनायक कॉम्प्लेक्स में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री विधायक विवेक जी गुप्ता व श्री सुनील जी बंसल भाजपा संगठन मंत्री। विवेक जी गुप्ता का हार्दिक अभिनंदन किया गया। श्री सुनील जी बंसल किसी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी शुभकामनाएं सभी के साथ रही। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी मोरिजावाला, सचिव श्री रामचंद्र जी अग्रवाल, संयोजक श्री दिनेश जी मित्तल व हरिशंकर जी मोरिजावाला और भी कई सदस्यगण। मैं भारत हूँ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को होली की राम राम। जय भारत। जय भारत सर जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका परिचय देवें। मैं दिनेश मित्तल, मैं पावटा से बिलोंग करता हूँ। कोटपुतली क्षेत्रीय नागरिक परिषद हमारी एक गांव के लोगों की एक संस्था है। इसका उद्देश्य है कि अपन जो लोग गांव छोड़ के कलकत्ता में आ गए हैं उन लोगों का एक मिलन हो जाए, सब लोग आपस में मिले जुलें और मिलजुल के अपना एक गांव का जो जमीन, जो मातृभूमि की जमीन की जो गंध आती है वो कलकत्ता में भी हम लोगों को फील हो, ऐसा हमारा ध्येय है। और हमारी संस्था का काम सामाजिक काम करना भी है। जैसे गंगा सागर मेला में भी हम कुछ करते रहते हैं। हमारे गांव से कोई भी लोग ऐसे आए जिनको बहुत नीडी है कि उनको ज़रूरत है, तो जितना हो सकता है 5,000 10,000 जो भी जैसे रिक्वायरमेंट है वो उनको देने का ध्येय रहता है। और ये संस्था ऐसे आगे बढ़ती जाए, यही हमारा ध्येय है। सर 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस है, कुछ बताएं। हाँ, आज 30 मार्च को और अपने भजन लाल जी भी आए थे, राजस्थान के सीएम, वहाँ पे जयपुर में भी हुआ था। और हर साल ही यहाँ पे स्थापना दिवस होता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस में हम लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो अच्छा ही प्रोग्राम है। राजस्थान दिवस अपना मातृभूमि है राजस्थान, उसको तो भूल नहीं सकेंगे। वैसे कर्म भूमि हमारा बंगाल है, तो बंगाल को भी हम नहीं भूल पाएंगे, वैसे हम राजस्थान को भी कभी भी नहीं भुला पाएंगे। सर गाय माता को राष्ट्रीय गौ माता का सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? ये तो हमारे सब्जेक्ट से हट के बात है। हम लोगों का मिलना तो चाहिए। अब ये पॉलिटिकल इशू है। क्यों, हिंदू की तो गाय माता ही है, लेकिन अगर ये राष्ट्रीय एनिमल्स के हिसाब से इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, ये पूरी पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट है। तो वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। हम लोगों का तो एक सामाजिक संस्था है, कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हमारे गांव के लोग बीजेपी में भी हैं, टीएमसी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम, जय श्री राम। मैं श्रवण कुमार अग्रवाल, मैं राजस्थान में ग्राम भोनावास कोटपुतली तहसील के अंदर आता है मेरा गांव। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। कलकत्ता में मेरे को आए करीब 75 साल हो गए। तो मैं जन्मभूमि मेरा कलकत्ता है, वैसे अपनी मातृभूमि से मेरा खूब प्रेम है। मैं हर साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हर साल अपने गांव जाता रहता हूँ। अपने बुजुर्गों की याद में कुछ न कुछ करने के मन में रहती है, तो उसको मैं दोहराते रहता हूँ। बाद बाकी मेरा जन्मभूमि कर्म भूमि सब कलकत्ता ही है। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिचय देवें। सत्यनारायण मुरजावाला। मैं गंगा सागर काम दिखता था, अभी हरिशंकर दिखता है। पहले मैं 25 वर्ष लगातार गया गंगा सागर, अभी हरिशंकर जी जाते हैं, वो देखते काम। और सामाजिक अपना ये उद्देश्य यही है कि सबका भला हो। हमारा जो कोटपुतली नागरिक परिषद है उसमें पूरा आप बोल सकते हैं कोटपुतली तहसील या अभी जो हो गया कोटपुतली जिला, और पर्टिकुलर जिसको अपन बोलते हैं जयपुर जिला, वो सारा कवर करता है। हम लोग का इच्छा रहता है कि बीच बीच में कुछ कार्यक्रम करें और आपस में मिले। होली के बहाने इस बार
हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। आप सभी का होली के शुभ अवसर पर कोटपुतली नागरिक परिषद की तरफ से सुस्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है इसमें अपने जो मुख्य अतिथि हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ जाएंगे, आनी चाहिए। उनका नाम है सुनील जी बंसल, वेल नोन पर्सनैलिटी, आप सभी लोग जानते हैं। सुनील जी बंसल कोटपुतली का ही पर्टिकुलर। और उसके बाद वीर जी गुप्ता जो एमएलए हैं, उनकी पार्टी से बिलोंग करें, हमारे प्राचीन हैं। हम लोग को गर्व है ये कि दो हस्तियां हम लोग के बीच में आ रही हैं। जहाँ तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, लास्ट वीर जी गुप्ता चल दिए हैं, आने वाले हैं, किसी मोमेंट में आ सकते हैं। और सुनील जी कोई शायद बैठक मीटिंग में बिजी हैं, आएंगे लेकिन लेट करके आएंगे। इसके बीच में मीनवाइल हम लोग सब लोग मिलके होली को सेलिब्रेट करें। और आप सबसे आग्रह है, खासतौर से अपने जो नवयुवक साथी जो लोग आए हैं उनसे आग्रह है कि अपनी तरफ से होली की प्रस्तुति, कोई छोटी सी कविता, कोई अनुभव, कुछ बताना हो, बोलना हो, तो वो लोग आए। नहीं, और ये अपना कोटपुतली क्षेत्रीय नागरिक परिषद कैसे आगे बढ़ सकता है, और कोटपुतली आपसे सुझाव लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग छोटा रूप में किए अभी तक कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम कर लेते हैं। और आज के इस सभा के अध्यक्ष सरमन जी अग्रवाल को बना। और हम लोग भाई साहब सबसे पहले सरमन जी से निवेदन करेंगे कार्यक्रम के अध्यक्षता के लिए। सरमन जी अग्रवाल। इसलिए बगल में हमारे पड़ोसी, गांव के पड़ोसी, सीट के पड़ोसी, चाहे किसी भी तरफ से सम्मिलित सब तक पड़ोसी के नाते मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरे को तो कुछ भूलना आता नहीं है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आए, हम लोगों के चार चांद लग गए, हम लोगों का मन भी डबल उत्साह से भरिए। और आपको यही आशा करूँगा कि भविष्य में भी आप इसी तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद देते रहें और हम लोगों को संभालते रहें। यही मेरा आपसे नम्र निवेदन और अपेक्षा भी यही है। अपना कोटपुतली नागरिक परिषद भी अगर स्ट्रॉन्ग रहे और अपनी जेन्युइन बात को अगर मनवाने के लिए भी अगर अपने को अप्रोच करना रहे, तो उसके लिए संस्था को आगे आके उसमें वो रिएक्ट कर सकता है कि ये जेन्युइन काम है। गांव में अपनी हवेलियां पड़ी हैं, कब्जा हो रखा है, यहाँ लोग इतनी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट इतनी अग्रेसिव है कि यहाँ आके पूछती है कि आप लोग गांव में आइए, हवेलियों को होटल बनाइए, यहाँ वहाँ कोई बिजनेस करिए। तो उसके लिए जैसे अभी सरोज भाई साहब बोल रहे थे कि मैं मेरे गांव में आइए हॉस्पिटल चालू करना चाहता हूँ, किसको बोलूं? पैसा इनका लग रहा है, सब कुछ इनका हो रहा है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि किसको बोले। तो ये समस्या हर आदमी के साथ में है। आदमी पैसा देने को तैयार है, सब कुछ है, क्या होगा बाद में पैसा लगा के कोई हेडेक मोल नहीं लेना चाहता है कि बाद में। लेकिन उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिव है। मैं भी पर्सनली एक राजस्थान में इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम अपने लेवल में बंगाल में अलग टाइप की इशू है, राजस्थान में अलग टाइप का इशू है, वो इशू सब जगह रहेगा, लेकिन उतना नहीं है कि आपको कोई बहुत ब्लेंडर प्रॉब्लम आ रहा है कि आप वहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा सबको कि पावटा से भी आज रिप्रेजेंट बहुत कम कर रहे हैं। और पावटा और कोटपुतली और खिरम नायडा, बानसूर, बोनावास, इतने लोग हैं और यहाँ कोई भी पैसा का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि पैसा कोई फैक्टर है। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर जिस तरीका से मैं देख रहा हूँ यंग जनरेशन आना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है, आज जो भी है वो आरसी अग्रवाल कर रहा है। आरसी अग्रवाल मेरे को अगर फोन 2 बार नहीं करता तो शायद मैं भी नहीं आता। और ये चीजें क्या है कि एक समाज को आज नहीं मालूम पड़ता है। मैं संदीप सोहेका कोटपुतली से। आज संस्था तो बहुत है, संस्था चलती भी है, लेकिन किसी भी राजस्थान के किसी भी क्षेत्र की संस्था को कलकत्ता में चलाना बिना सबके सहयोग के पॉसिबल नहीं है। इसमें अपने को सबको एक साथ जुटकर और रही बात समय की, समय में तो अब सब अपने अपने काम के लिए कलकत्ता आए हुए हैं और काम में लगे रहते हैं, लेकिन अपने प्रदेश के एक संस्था के लिए
अगर सबको मिल के थोड़ा थोड़ा समय में निकाले तो संस्था का काम बहुत आगे बढ़ जाएगा और संस्था भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। उससे क्या है, कई जगह पर, कई क्षेत्र में अगर किसी को कोई तकलीफ भी आती है तो एक संस्था मजबूत रहती है तो उसको उसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। उस सहयोग से उसकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आज अपने लोग तो कलकत्ता में रहते हैं, आज सबकी किसी न किसी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी राजस्थान में है, तो उसका भी एक देख रिकाव है, कई लोगों का ऑक्युपाइड हो गया है। हमने आग्रह किया, गए भी नहीं एक बार भी मिलने इनसे, खाली फोन पर बातचीत हुआ इनके पीए वगैरह से, ये आ गए। कितनी बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत खुशी लगती है विवेक जी, अपने क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आईएएस होता है, आईपीएस होता है, पॉलिटिक्स में कहीं भी जाता है, किसी पार्टी से बिलोंग करे, हमको लगता है हम लोग कुछ बन गए। मेरे याद है जब पहली बार आप एमएलए बने, मेरे पास कोटपुतली से फोन आया, बोले यार अपनों गांव को एक एमएलए बने। गांव का एमएलए कलकत्ता में, बंगाल में, मैं चौंक गया, सही में मेरे को जानकारी नहीं थी। तो कौन है? बोल विवेक जी गुप्ता। मुदत वो तो यहाँ कलकत्ता के हैं, कलकत्ता में रहते। बोला अरे यार तेरे को मालूम ही नहीं परागपुरा के हो। ये अटैचमेंट, वो दूर बैठे गाँव में 1700-1800 किलोमीटर दूर, वो लोग खुश है। वो लोग बोले रे अपने गांव का एक एमएलए बना है। उनको ये मतलब नहीं कि किस पार्टी से क्या मतलब है, हम लोग के गांव का, अपने परिवार का, अपने समाज का एक आदमी एमएलए बना है। वो हम लोग के जो उपाध्यक्ष हैं संस्था के, दिनेश जी मित्तल बैठे हुए हैं, आप जरा थोड़ा खड़ा होइए। जिसको अपन बोलते हैं ना बैकबोन, बैकबोन हमारी संस्था के बैकबोन है दिनेश जी। सबसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ सबसे पहले तो, और कई जितने भी प्रोग्राम में जाता हूँ वहाँ पर गेस्ट या अतिथि का बहुत महसूस होता हूँ। यहाँ आता तो लगता घर आया। माटी मिट्टी की खुशबू अपने आप सबको खींच लाती है। और मुझे नहीं पता ये बात कितनी यहाँ पर उचित है नहीं है। मैंने कम से कम चेष्टा ये की, मैं साल में, मैं और मेरा पूरा परिवार जिसमें मेरे दोनों बच्चे हैं, हम लोग साल में 2 बार गांव जरूर जाते हैं। हम लोग एक बार होली के बाद और एक बार दिवाली दशहरे के आसपास हम लोग ये साल में 2 बार जरूर जाते हैं। बच्चे विदेश पढ़ने लगे तो थोड़ा टाइम आगे पीछे एडजस्ट करना जरूर पड़ता है। बट हमारे जो लोग पुरातपुरा से यहाँ पे, मुझे ज्ञात था कि पुरातपुरा से यहाँ कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली साइड में पुरातपुरा से ज़्यादा लोग हैं। खासकर हमारे चौधरी परिवार से बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, हमको मालूम है। इसीलिए हमारे जो नागा जी का मंदिर है, तो हम लोग मंदिर में जाट जड़ूला के लिए अभी इनफैक्ट आज 15 तारीख है ना, तो कल सुबह ही हमारे चाचा जी अपने पोते पोती सबको लेके जा रहे जाट जड़ूला के लिए मंदिर में। तो हम लोगों ने, हमारे दादाजी लोग 6 भाई थे, तो दादाजी लोग के सब 6 भाई से एक ही भाई बचे अभी, बट 6 भाइयों के परिवार में आज भी जाट जड़ूला के लिए हम लोग रेजड़ी के जरिए जहाँ भी जाना है वहाँ से तो जाना ही जाना है। मगर हम लोगों ने नियम कर दिया अपने परिवार में कि पूरा गांव में भी जरूर जाना है, मंदिर में जरूर जाना है, और वहाँ के लोगों से संपर्क भी रखा है। और जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं तो चाहूंगा कि किसी दिन ये चुनाव खाली आप लोगों की जानकारी है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव डिक्लेयर हो गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। कलकत्ता शायद यहाँ 29 को ही होना चाहिए। बट मैं चाहूंगा कि देखिए, जिन लोगों को खासकर जिन लोग आज तक पुरातपुरा, पावटा, कोटपुतली नहीं गए हैं, तो आप लोग कोई टूर बनाइए कि ये लोग जाके कम से कम अपने गांव की मिट्टी को देख सकें। सापा पहनाएंगे, सापा आप थोड़ा सनु जी भाई साहब सापा पहना रहे हैं, बोनास के हैं भाई साहब, बोनास के पुरातपुरा पावटा के पास के। मैं परमेश्वर सिंह, उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट। प्रदीप अग्रवाल कोटपुतली से। आशीष अग्रवाल कोटपुतली। इंद्र कुमार अग्रवाल गांव कोटपुतली संजय कुमार सादा। गांव बोलिए। गांव बनारस।
बना ठीक। भान प्रकाश अग्रवाल, गांव कोटपुतली। संदीप सोयका कोटपुतली। निशान सोयका कोटपुतली। अंकित अग्रवाल कोटपुतली। दिलीप अग्रवाल, डाबला। भाई साहब श्रवण कुमार अग्रवाल, ग्राम भोनावास। सत्यनारायण अग्रवाल, मुझे वाला टाइटल है कोटपुतली। दिनेश कुमार मित्तल पावटा। राजेश गोयल पावटा। सतीश कुमार तिवारी, हसामपुर। राकेश शर्मा, बिहार। प्रताप मुरजावाला, कोटपुतली। शिवा अग्रवाल, कोटपुतली। आप लोग इधर थे महेश भाई। जय श्री भारती, अयोध्या से। अयोध्या से कौन है भाई? अरे बाबा शीतल गोयल, कोटपुतली। चलो को बोलो। महेश मुरजावाला, कोटपुतली। राजेश गोयल, कोटपुतली। सुभाष मुरजावाला कोटपुतली। विश्वनाथ मुरजावाला, कोटपुतली। नरेंद्र चौधरी, नागर चौधरी। संतोष कुमार गोयल कोटपुतली। जन्मप्रकाश सिंह, बलिया, उत्तर प्रदेश। राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल कोटपुतली। श्रवण मुरजावाला कोटपुतली। कुछ खाते पीते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। हमारे जो 2-4 भाई साहब यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद भविष्य यही होते हैं। आज कोटपुतली का नाम रोशन करने के लिए हमने एक देखा था हिंदी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र को सभी लोग प्रायः जानते होंगे। वो 2 शब्द उनका याद है, लोग पढ़े थे तो उनकी 2 लाइन जो थी कि जिसमें निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं पशु नीरा है, वह मृतक समान है।